डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ डेंजर्स जो है उसके बारे में बताया, यानी कि वन्य जीवों पर संकट। तो यहाँ पे हमें बताया कि आधुनिक युग में हम देखें तो ह्यूमंस लाइफ जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वन्य जीव जो है उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला के खड़ा कर दिया है। अगर हम उसका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें तो हमें यह पता चलता है कि एग्जामिनिंग में कि यहाँ पे जो जंगल फॉरेस्ट जो है वह कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वन्य जीव जो है वे अपने रहने का स्थान वगैरह जो है वह भी खो रहे हैं एंड वे अनप्रोटेक्टेड हो रहे हैं। जिसमें कि बताया कि खाल, मांस, दांत, बाल और हड्डियों के लिए जो है उनका शिकार जो है वह किया जाता है एंड जंगल में पालतू पशुओं को जो चराने के लिए ले जाया जाता है, कि जिससे तृणाहारी वन्य जीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। एंड जंगल में जो तृणाहारी प्राणी है उसमें कमी होने से मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार की जो है कमी होने स्वाभाविक है। एंड यहाँ पे बताया कि इस कारण से आहार की खोज में जो है मानव आबादी में चढ़ जाते हैं और पशुओं को मारते हैं। एंड मानव बस्ती की तरफ आ जाने वाले वन्य जीव जो है वन्य जीवों का मानव के साथ संघर्ष की स्थिति आ जाती है। यह संघर्ष वन्य जीवों को जो है मौत के मुंह में ले जाता है। साथ ही वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास तक पहुंचते जो है यहाँ पे प्रदूषण का प्रभाव जो है वह काफ़ी यहाँ पे जो है इफेक्ट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में होने वाली जो मानव प्रवृत्ति है इनका भी जो है यहाँ पे वन्य जीव पर काफ़ी बुरा असर, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि जंगल विस्तार में होने वाली कमी से जो है आहार और आश्रय यानी कि जो यहाँ पे रहने के लिए जगह खोजने में जो वन्य जीव है वह जो है मानव आबादी की ओर जाते हैं, यानी कि जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे वो लोग जाने लगे हैं। एंड वन्य जीवों के क्षेत्र में होने वाला जो यहाँ पे मानवीय का जो हस्तक्षेप है उसकी वजह से उनका टकराव जो है वह बदल जाता है और ऐसी घटनाओं में मानव कोप का जो है यहाँ पे उनका भोजन बंद कर वे अपनी जान गंवा देते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत में जो है बंगाल के जो है दक्षिण पूर्व भारत में जो है जंगलों में से हाथियों का झुंड आहार की खोज में कृषि क्षेत्र तक पहुंचकर जो है काफी वहाँ पे उत्पात मचाता है। सौराष्ट्र एंड दक्षिण गुजरात में जो चीतों के हमले में और गुजरात के जो है उत्तर पूर्वी वन क्षेत्र में समीप या वन में रीछ द्वारा जो है मानव जो है उनको चोट पहुंचाने की कई तरह से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है। ऐसी दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए जो पहले से ही सावधान हो जाना, केयरफुल हो जाना जो है यह जरूरी है। नेक्स्ट है रेमेडीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज अपनाई गई है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि जंगल क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए जो है यहाँ पे वृद्धि हो रही है एंड इसमें यहाँ पे कठोर कानून वगैरह जो है यहाँ पे उनका भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। जिसमें हमें बताया कि स्कूल्स के करिकुलम में जो है यहाँ पे बच्चों को इस बारे में जानकारी दी जाती है स्टूडेंट्स को। एंड काफ़ी जो है एनजीओस वगैरह जो है वह भी यहाँ पे काम कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे जो प्राणियों को वगैरह को बचाया जा सके एंड उनके बारे में जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वह जान सके। एंड जंगल के क्षेत्रों में बाहर से आने वाले जो बड़े वृक्षों को काटने के लिए रोका जाता है कि जो भी बड़े वृक्ष वगैरह है उन्हें नहीं काटना चाहिए। एंड जो है खोखल और डालियों के लिए जो है यह पक्षियों के आश्रय स्थल है। एंड यहाँ पे जो है जलाशय के किनारे रहने वाले जो भी पक्षी है उनके लिए जो यहाँ पे परिवेश, तालाब, खेत या फिर पोखर वगैरह जो है यह वेंटिलेट की सुरक्षा करनी चाहिए। और खेती में उपयोग में होने वाले जो भी रासायनिक कीटनाशक वगैरह है उनके बदले यहाँ पे जैविक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण कम करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे तुरंत वर्क्स वगैरह करना चाहिए। एंड जंगलों को दावानल यानी कि फायर से बचाने के लिए जो है आयोजन पहले से करने चाहिए। स्टेप्स टेकन टू नेचर द वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया कि वाइल्ड लाइफ को जो यहाँ पे नेचर करने के लिए जो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। Since early times, the law have been the formed in our country to protect the wildlife. Laws and were formed to protect the wildlife in the time of the great Maurya king and the Ashoka. Fundamental duties of the citizens and the directive principle of the constitutions also include these things. Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendations of the Indian Wildlife Board. In the 2014, there were 503 sanctuaries, 102 the national parks and 14 bioreserves. Of these 22 sanctuaries, 4 national parks and the 1 bioreserve zone happen to be in the Gujarat. Some the protection schemes are the plant for the species for
which are on the verge of the extinctions. Let us to know the about some of these projects. तो यहाँ पे हमें बताया कि पहले के टाइम में जो यहाँ पे हमें बताया कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में जो लॉस वगैरह इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे मौर्य किंग एंड अशोका किंग के टाइम से किए गए हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह फंडामेंटल ड्यूटी जो एवरी पर्सन की है कि वह जो यहाँ पे उनको, और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी जो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से वर्क्स करने चाहिए, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि इंडियन यहाँ पे जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है 2014 में यहाँ पे जो है 503 सेंचुरीज, 102 जो है यहाँ पे नेशनल पार्क्स एंड द 14 बायो रिजर्व जो है उनकी यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है 22 सेंचुरीज, 4 नेशनल पार्क एंड 1 बायो रिजर्व जो है वह रखा गया है। इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि कुछ और स्पेशल जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वह भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं कुछ ऐसी प्रजातियों के लिए जो कि यहाँ पे जो है हमें फ्यूचर में दिखनी मुश्किल होगी, तो उनके लिए जो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, this project was launched in the 1973 against the hunting and the decreasing number of tigers. This was implemented for the 9 reserve areas under which now 48 areas are covered. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह जो है 1973 में यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था अगेंस्ट की जो लोग यहाँ पे हंटिंग यानी कि शिकार करते हैं। एंड यहाँ पे टाइगर्स की जो यहाँ पे संख्या है वह डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड यहाँ पे बताया कि 9 रिजर्व्स जो है वह यहाँ पे अमल में जो है लाई गई, इम्प्लीमेंट की गई, जो कि 48 क्षेत्रों में जो यह इसको जो कवर किया गया है। नेक्स्ट है लायन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पहले के टाइम पे जो यहाँ पे हमें एशियाई सी जो है यह हमें पूरे भारतीय महाद्वीप में जो है ईरान तक विहार करते थे ये, एंड उनके शिकार तथा वनों के विनाश में जो है फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप गिर के जंगलों तक ही हो चुके, जो कि पहले ईरान तक भी घूमते हुए हमें दिखाई देते थे, अब केवल वे जो है गिर के जंगल में देखने को मिलते हैं। एंड एक समय इस क्षेत्र में जो इनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई शेर के जो है यहाँ पे संरक्षण के लिए 1972 में जो है यहाँ पे गिर परियोजना जो है वह स्टार्ट की गई थी, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे कश्मीरी बारसिंगा जो है वह एंड उसके नामक जो है यहाँ पे कश्मीरी बारसिंगा नामक एक हिरण की दुर्लभ प्रजाति के लिए जो है हंगुल परियोजना, खारे पानी के लिए जो है मगरों के लिए मगरमच्छ परियोजना, एंड यहाँ पे भारतीय गेंडा के संरक्षण के लिए जो है गेंडा परियोजना वगैरह जो है जैसे कि हंगुल प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट वगैरह जो है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट वगैरह जो है, राइनो प्रोजेक्ट्स वगैरह, यह सारे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए कि जिसके द्वारा हम जो है यहाँ पे ये सारे वाइल्ड लाइफ जो है उनको हम बचा सके। तो यहाँ पे हमें बताया गया है नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात के गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है एंड वहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क है सबसे पहले, गिर नेशन, जो कि 1975 में एस्टैब्लिश हुआ है। एंड यह जो है 258.71 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, गुजरात के जूनागढ़ में आया हुआ है। यहाँ पे हमें लायन, लेपर्ड, चीतल, हायंस एंड एंटेलोप एंड चिंकारा, क्रोकोडाइल वगैरह जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, यानी कि यह जो है 1976 में एस्टैब्लिश हुआ है। यह 34.08 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि गुजरात के भावनगर में है। ब्लैक बक, वॉफ एंड द खाम्बोर बस्टर वगैरह जो है यह हमें देखने को मिलते हैं। वंसड़ा नेशनल पार्क, जो कि 1979 में एस्टैब्लिश हुआ है, 23.99 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, नवसारी में आया हुआ है। लेपर्ड एंड चीतल जो है यहाँ पे हमें सब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मरीन नेशनल पार्क, जो कि 1982 में जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है, एंड यह जो है 162.89 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे यह गूफ ऑफ द कच्छ एंड जामनगर जो है कच्छ की खाड़ी और जामनगर में आया हुआ है। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे दरियाई घोड़ा, जाल, उसके बाद जो है जेलीफिश, ऑक्टोपस, वाइटर, डॉल्फिन एंड डुंगांग वगैरह जो यह देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।